ओम शांति। सर्व व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा दें। मैं मस्तक पर चमकने वाली ज्योतिर्बिंदु हूँ। मुझ आत्मा से सफेद स्वच्छ प्रकाश निकल निकल कर फैल रहा है। मैं आत्मा पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, स्वच्छ निर्मल हूँ। मुझ आत्मा से दिव्यता के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 23/2/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता। ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता है। प्रश्न है, कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का है, मनुष्यों का नहीं? उत्तर है, पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, यह धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते। यह धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वह कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता। बाबा कहते, मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को जगाते। माता पिता जिससे सुख मिलने का है, वह आकर अंधियारी रात से जगाते हैं। तुम माता पिता के बच्चे हो, जानते हो हम घोर अंधियारे में हैं। अब हम जाग रहे हैं। यूं तो सारी ईश्वरी फैमिली है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, और यह सारी दुनिया है, यह है गॉड फादर की फैमिली। माता पिता गॉड फादर को कहा जाता। अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करे? खास भारतवासी कहते, तुम माता पिता तो यह हो गई फैमिली। वह तो सिर्फ गाते और तुम प्रैक्टिकल में फैमिली के बने हो। जागो बच्चे और बच्चियां, अब रात पूरी होती, अब दिन आने वाला है। गाते तो है ज्ञान सूर्य प्रगटा, परंतु अर्थ कुछ समझते नहीं है। भल कितने भी वेद शास्त्र पढ़े, परंतु समझते नहीं। जो समझते हैं वह अच्छी कमाई करते हैं, जो बेसमझ होते वह देवाला मारते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया। एक तरफ कहते हो ओ गॉड फादर, और दूसरी तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी। एक तरफ कहते हो सभी मनुष्य मात्र भाई भाई हैं, अथवा हम एक बाप के बच्चे हैं। फिर कह देते, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, अर्थात वी आर ऑल ब्रदर्स, वी आर ऑल फादर्स। अब बाप कहते, बच्चे तुम जानते हो हम आते ही हैं परमधाम से। सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते ओ गॉड फादर, कहते भी हैं वह सत्य है, सच बोलने वाला है और सदैव अमर है। अभी तुम जानते हो अमरनाथ शिव बाबा हमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां होंगे, किसके बच्चे? माता पिता के। तुम सब पार्वतियां हो, गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने, सर्व का भला।
सृष्टि ही सतो प्रधान बन जाती है। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू तब आती जब अपने को बच्चा समझते। यूं सभी आत्माएं बच्चे हैं, परंतु अभी बाप ने यह रचना रची है। गीता माता है, अच्छा माता का पति कौन है? भगवान। अब तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कहते हैं महान आत्मा पुण्य आत्मा, ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा। फिर अपने को शिवोहम परमात्मा आदि क्यों कहते? पुण्यात्मा पापात्मा और फिर निर्लेप क्यों कहते हैं? तुम ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए, भारत पर ही सारा खेल है, यह शिव बाबा ही समझाते हैं। शिव की सवारी भ्रुकुटी में रहती, कोई पित्र आदि खिलाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं, वह भी आकर बाजू में बैठती है। आत्मा एक स्टार है, कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब तुम जानते हो यह बेहद का बड़ा खेल है। सेकंड सेकंड जो पास होता वह मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते? सभी 84 जन्म नहीं लेते, कोई तो अभी भी ऊपर से आते रहते। अब बाबा कहते जाग सजनिया जाग। कन्या जब शादी करती है तो उनके सिर पर मटकी रख उसमें दीवा जगाते। बाप कहते तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब खत्म हो गया, अब मुझे याद करो तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा, फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। वह निराकार बाप ही क्रिएटर डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। याद किसको करते हैं? क्या ब्रह्मा को, विष्णु को? नहीं, दुख में सब याद करते गॉडफादर को। यह सुख दुख हार जीत का खेल है। माया हार खिलाती है, बाप जीत पहनाते। कहते हैं सर्वशक्तिमान मैं हूं ना, ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूं, भगवान आशीर्वाद करे तो मैं ठीक हो जाऊं। मैं कोई यह धंधा करने नहीं आया हूं, मैं आया ही हूं पतितों को पावन बनाने। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है शिव बाबा, फिर नंबरवार है, माला भी है ना। अब तुम जान गए हो हम ईश्वरी फैमिली हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी विराट रूप का चित्र भी है। बाप कहते मेरे साथ योग लगाओ और बेहद का वर्षा ले लो। जन्म जन्मांतर लिया है, अरे गीता में है श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, यह सब ड्रामा में नूद है। भगवान है निराकार ज्ञान का सागर। फिर पीछे जो राज्य करते उनकी महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। इस समय है सब हिंसक काम कटारी चलाने वाले। लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण शिष्टाचारी थे। तो बाप की महिमा ही अलग है। आत्मा तो सबकी एक जैसी स्टार है, बाकी वह नाटक तो कॉमन है। 4 घंटे का रील होगा, यह रील तो है 5000 वर्ष का। वह लोग तो कलयुग की आयु 4,32,000 कहते, कितने गपोड़े हैं। जब रावण राज्य शुरू होता तब यह सब शुरू होता, क्रोध लड़ाई झगड़ा आदि। जो मनुष्य सुनकर महाराजा महारानी बने थे वही अभी पतित बने हैं। यह है आसुरी सृष्टि।
दीपमाला में पूजा करते हैं, महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की, बाकी विष्णु कोई और चीज नहीं है। प्रजापिता भी जरूर यहाँ होगा। पहले है देवताओं की बिरादरी, फिर क्षत्रियों की। जो भी धर्म स्थापन करते वह पहले सतो, फिर रजो और फिर तमो में आते। जैसे क्राइस्ट आया वह पहले पवित्र था। जब तक कोई विकर्म ना हो तो दंड मिल न सके। सतयुग में पवित्र आत्मा आएगी, वहां माया ही नहीं तो दुख भी नहीं है। हमारे विकर्म तब शुरू होते जब वाम मार्ग में जाते हैं, रावण को जलाते, आधा कल्प राम राज्य और फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता। इस स्वदर्शन चक्र को तुम जानते हो। तुम सब हो गॉड फादरली चिल्ड्रन। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, इसलिए तुमको सिकिलधे बच्चे कहते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना। याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट है सदा ज्ञान सोजरे में रहना है। बेहद नाटक ड्रामा को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भाव। यदि कोई भी गलती हो जाती तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं, वैसे यह सोचने में समय नहीं गवाओ। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो। पेपर का टाइम कम होता, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। जब यह संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। स्लोगन है खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। ओम शांति।